भाई कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अहीर ही मांग रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई हम तो जाट है, हमारी रेजिमेंट है, तो इनकी भी बना। कितनी संख्या है वोट की चोट करने लायक? 26 करोड़ यदुवंशी है। 26 करोड़ यदुवंशी, शायद कोई ऐसी कौम नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में हो। और हम तो ये निरुपा जी से कहते हैं अगर ये नहीं बनाते तो इस्तीफा दे के आ जाओ। और भैया मुझे क्योंकि उन्होंने तो वादा किया था मैं रेजिमेंट बनवाऊंगा। सवाल ये पूछते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, तो 2024 आते आते यादव कहीं हिंदू में तब्दील ना हो जाए। यही रेजिमेंट का मुद्दा उठाओ, आ जाओ कहीं से टिकट पा जाओ, नेता बन जाओ, भूल जाते। अगर भी किसी को फिर भी लगता है कि भाई हिंदू का खतरा है तो जाके इजराइल में बस जा भाई, तू चला जाना, छोड़ के, तेरे को खतरा है। हमें तो आज तक कोई खतरा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और बात अहीर रेजिमेंट की चल रही है। 26 फरवरी को भोपाल चलो का नारा सभी लोग लगा रहे हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व फौजी तेज बहादुर यादव मौजूद हैं। आप लोग सभी लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इनको जानते हैं, इनके चेहरे को जानते हैं। अहीर रेजिमेंट की बात चल रही है, इससे पहले कई बार प्रोटेस्ट दिल्ली में भी हो चुके हैं। अब लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि हम लोग कब तक सड़कों पर रहेंगे, कब फैसले लिए जाएंगे, कब बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। 26 फरवरी को हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर? देखिए, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनमें बड़ा लंबा समय, आप भी देखा होगा, सामाजिक एक बदलाव, एक किस्म से बदलाव ही समझिए। और ये आज से नहीं, 1911 से कोई राजा थे बिहार के, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसका तो मैं पूरा डिटेल नहीं जानता, जो सुनते हैं लोगों से। चलती रेगुलर चलती आ रही है, देश आज़ाद भी हो गया, उसके बाद भी चलती आ रही है। ये बहुत पहले बन जानी थी, लेकिन इसका राजनीतिकरण भी बहुत ज़्यादा हुआ काफ़ी आपस में नेताओं की, क्योंकि कुछ नेता जो थे सिर्फ इसको मुद्दे तक सीमित रखना चाहते थे। अगलो जी यही रेजिमेंट का मुद्दा उठाओ, आ जाओ कहीं से टिकट पा जाओ, नेता बन जाओ, भूल जाते। लेकिन अब जो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और हरियाणा का यादव वो भाजपा के ही साथ है। पहली बार जो है उन्होंने भी बगावत कर दी। अब खुलेआम बगावत हो रही है। बगावत, बिल्कुल बगावत आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। इतने दिन से खिड़की दौला में परमानेंट तंबू लगा रखा है, खिड़की दौला में साल भर होगी परमानेंट टेंट लगा रखा है। लोग लगातार सवाल ये पूछते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, तो 2024 आते आते यादव कहीं हिंदू में तब्दील ना हो जाए। नहीं, वो बात अलग है, वो चीज़ें अलग मैटर हो जाता है ना। वो तो चलाते रहते हैं वो चीज़ें, और इनको उसका फ़ायदा भी उठाया है। अब उस चीज़ को लोग समझ गए। जब बात कौम की हो रही है, हिंदू और उसका क्या मतलब हो रहा है? भाई यादव हिंदू तो है ही, हम कोई दूसरे थोड़ा है। वो तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, आज का युवा इस चीज़ को समझ रहा है। लेकिन सुरक्षित नहीं है ना। लेकिन यादवों को लगेगा हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी को वोट दे दो। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, सारा सब कुछ हिंदू हो, तो उसमें क्या खतरा है? मुझे ये बताओ। अगर भी किसी को फिर भी लगता है कि भाई हिंदू का खतरा है तो जाके इजराइल में बस जा भाई, तू चला जाना, छोड़ के, तेरे को खतरा है। हमें तो आज तक कोई खतरा नहीं हुआ है। किससे खतरा है? मुझे कोई भी व्यक्ति ये बता दे, खतरा किससे है? तो अब जो है अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को चुनावी एजेंडे में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। मेरा अपना विचार है, मैं तो शुरुआत से यही चाहता हूँ कि आपको वोट की चोट करनी पड़ेगी। और इसका आप परिणाम देख सकते हैं किसान आंदोलन, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में 13 महीने लगातार रहा हूँ। और वहाँ पर भी जब नहीं झुक रहे थे तो हमने यही किया कि भाई अब इनके खिलाफ बंगाल में चलेंगे। और पूरा किसान आंदोलन बंगाल, इनको किस हालात में हारे सब जानते हैं। और फिर जब यूपी का और इन राज्यों का चुनाव आया, कैसे माफ़ी मांगी उन्होंने, घुटने के बल आए, माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के बिल वापस लिए। कितनी संख्या है वोट की चोट करने लायक? 26 करोड़ यदुवंशी है। 26 करोड़ यदुवंशी, शायद कोई ऐसी कौम नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में हो। आज तक केंद्र में कोई भी सरकारें बनी हैं, एक मुश्त 22% पे ही बनती है। आप तो मीडिया से जुड़े होंगे, पूरे आंकड़े होंगे, 22% वोट से बनती है। 26 करोड़ का मतलब क्या है? पूरे भारत की अगर दी आबादी को जोड़ा जाए तो 26% है ही। 20% मान लो, 2% कम है। अगर वो एक साथ ये डिक्लेयर कर दे कि भाई हम तो वोट उसी को देंगे जो रेजिमेंट बनाएगा,
और हर जगह यही स्लोगन और यही माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी तक क्योंकि किसी भी मंच से चुनाव की बात नहीं की गई है कि हम लोग किस पार्टी को वोट करेंगे, किस पार्टी को, पार्टी की बात नहीं की गई। क्लियर कह दिया ना, पार्टी की हम कह ही नहीं रहे कि जो भी भाजपा सत्ता में है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। भाजपा सत्ता में, भाई आप सत्ता में, आपके पास पावर, आप रेजिमेंट बना सकते हो, आपके को समय दे रहे हैं। चुनाव से पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए, बना दीजिए। तो फिर कहने का मतलब यही है कि भाई इनको सत्ता से हटाएंगे हम इनको वोट देंगे नहीं। मध्य प्रदेश में तो इसी नवंबर में चुनाव है, मध्य प्रदेश अब चले गए। मैं आपको कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में मैं खुद 3 दिन रह के आया हूँ और धीरे धीरे अब अपने आप देख लीजिए, एक स्टेट में झटका लगेगा, जब पता लग जाएगा। लग जाएगा। हमने क्या कहा आपको, क्लियर कहा कि सत्ता में भाजपा है, रेजिमेंट भाजपा का ही फर्ज है ना रेजिमेंट बनाना। अगर वो नहीं बनाएगी तो उसका जवाब देंगे। वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनाएगा। आगे पार्टी जो सत्ता में है वही तो बनाएगी। तो सत्ता में जो पार्टी है जो वो नहीं बना रही, उसको तो नहीं मिलेगा। अब बच गया विपक्ष, उसका सहयोग करेंगे हम। भाई तुम सत्ता में आओ, रेजिमेंट अगर दी बनाने की हाँ करते हो, मैनिफेस्टो में डालते हो, शर्तों के साथ कहते हो हाँ बनाएंगे, तो उनसे बात करेंगे हम। 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा फिर यही बचा है अब आप लोगों के पास। यादव समाज के लिए बिल्कुल है, और हमारे साथ में अब धीरे धीरे ओबीसी जो समाज है वो भी है, SC ST के भी काफ़ी संगठन हमारा साथ दे रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जो है, आपको मैं बता दूं, जाटों ने भी हमारा साथ दिया है। जब जाटों ने खुद कहा, आपने देखा होगा राज्यसभा सदन के अंदर जो अपना दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इतनी बारीकी से और सत्यता से जिस बात को रखा, ये मैसेज आता है कि वो तो जाट है ना, उन्होंने भी इस बात को रखा। और आने वाले समय में जाट और जितने भी गुर्जर हैं, ओबीसी के जितने भी नेता हैं, वो भी इस बात को रखेंगे और वो हमारा साथ भी देंगे। साथ देने के लिए रखा कि वोट के लिए रखा? नहीं, साथ भाई कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अहीर ही मांग रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई हम तो जाट है, हमारी रेजिमेंट है, तो इनकी भी बना दो। उनको तो मुख्यमंत्री बनना ना हरियाणा का। भाई वो तो देखो, स्वार्थ तो सबका होता है, किसका नहीं होता। स्वार्थ तो सबका होता, कोई तो बनेगा, वो नहीं तो कोई तो बनेगा ना। स्वार्थ तो सबका होता, लेकिन हमारा कम से कम मुद्दा उन्होंने उठाया तो सही। अब जो नहीं उठा रहे उनको जवाब भी देंगे। मुद्दा तो निरहुआ ने भी उठाया, भाजपा के सांसद हैं। अच्छी बात है ना, निरहुआ ने उठाया। हम कब निरहुआ का विरोध करें? हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। भाई उसने अपना जो है वहाँ का इलाके जो वादा किया था, मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठने से ही जागरूकता है। संसद में मुद्दा उठता है, उससे जागरूकता आती है लोगों को। वो भाजपा क्या, उससे कोई बात नहीं, उससे भाजपा और उससे हमें उससे मतलब नहीं। उसने मुद्दा उठाया, हम स्वागत किया हमने, बड़ी अच्छी बात है, और ज़ोर शोर से उठाओ। और हम तो ये निरहुआ जी से कहते हैं, अगर ये नहीं बनाते तो इस्तीफा दे के आ जाओ। अब भैया मुझे क्योंकि उन्होंने तो वादा किया था मैं रेजिमेंट बनवाऊंगा। भाई अगर दिन नहीं बनाते हैं तो आप वादे पे कायम हो, तो कोई जी ये लो इस्तीफा, मैं जो नहीं रहना। मैं तो अपने समाज के सामने जो है कसम खाई थी कि रेजिमेंट बनवाऊंगा, नहीं बनवा पा रहे तो इस्तीफा दे दो। 9 साल बीत चुके हैं, प्रधानमंत्री का वादा, आप ही की बेल्ट में जाके वो वादा किया गया था कि अही रेजिमेंट बनाएंगे। अब वही तो, इसी बात को तो लेके अब हुआ है कि भाई आपने कहा ही क्यों। अब विरोध उसी चीज़ का तो हो रहा है। और वहाँ है प्रधानमंत्री के, क्योंकि लोग कहते हैं कि हरियाणा में इतना विरोध यादवों का प्रधानमंत्री भाजपा के लिए है नहीं। देखो वहाँ का अगर आप ज़मीनी स्तर पे कुछ देखोगे ना, तो वहाँ कुछ सिचुएशन कुछ अलग है। मैं भी हरियाणा का हूँ, और ये बात सच है कि हरियाणा के जो लोग हैं भाजपा के साथ हैं, बिल्कुल सच है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज, हर समाज ये चाहता है मेरा भला हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कि जो शुरुआत में जब फर्स्ट में जो खट्टर जब बने थे, कुछ भर्तियां वगैरह थी हरियाणा के अंदर, नहीं तो चपरासी बगैर रिश्वत नहीं होता। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया कि हमारे हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर 4500 की वैकेंसी थी, 4200 यादव लगे थे। अब आप बताइए, जिसका बेटा जिस सरकार में नौकरी लगा और बगैर रिश्वत के, तो उसी को वोट देगा। तो कई सिचुएशन ऐसी हुई है। अब जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी खेती खराब हो गई, आज तक किसी ने मुआवजा नहीं दिया। डिक्लेयर कर दिया कि वे प्रति एकड़ जो है 30,000 रुपये मुआवजा दे दिया जाएगा। तो जब जिस क्षेत्र में, जिस कम्युनिटी के क्षेत्र को, राजनीति में डिवाइड एंड रूल का तो नियम है। भाई हरियाणा का यादव को दे रही है तो यूपी के यादव को मार रही है, डिवाइड एंड रूल का है। अब वो समय वक्त क्या बदलता है वो तो किसी को कुछ नहीं पता, क्या माहौल बनता है क्या पता। वोट के टाइम पे यादव देंगे या नहीं देंगे वो तो हम जानते हैं ना। हरियाणा में बदलाव निश्चित है। आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं मोदी जी के। हाँ नहीं, बनारस में लड़ने नहीं दिया भैया। लड़ने देते तो प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये समस्या ही नहीं आती ना, आपको हमें इतनी बहस करनी पड़ती। आगे 24 में भी तैयारी है क्या? देखो इतना ये बहुत बड़ा चुनाव है, और पिछली बार जिस प्रकार से पर्चा खारिज करा दिया था, तो इस बार इसकी सिचुएशन अभी से, मेरी तो इच्छा तो है कि
ये जब तक चुनाव लड़े चाहे मुझे वोट 4 ही मिले, मैं इसके खिलाफ ही लड़ता रहूँ जीवन भर, क्योंकि मुझे सांसद मंत्री का शौक नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। तो इसके अलावा आखिरी सवाल है, इसके अलावा 2024 के चुनाव में आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे रहने चाहिए जो लोगों की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो मेन है कि आज जो देश में चल रहा है, और मैं कहता हूँ होना भी, ये जो जातिगत जनगणना है, इस विपक्षी पार्टियों ने इस पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आए दिन तीसरे दिन भाई हमें हिस्सेदारी, हमें पता तो नहीं हमारा हिस्सा खा कौन रहा है। मैं तो विपक्ष के सभी नेताओं से भी यही कहता हूँ, भैया इसके इन मुद्दों के ऊपर लड़ाई ले। बेरोजगारी है, महंगाई है, तो मुद्दे तो इतने हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है? ये बहुत बड़ा इशू है, ये लोग कराएंगे नहीं। ये अगर दी हो जाए तो देश का जो है भला हो सकता है, सच है। पता लग जाएगा कौन खा रहा है, मलाई खा कौन रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं पता तो है ही कौन खा रहा है। नहीं, पता होने से अलग बात होती है, और साबित कर किसी चीज़ को साबित करना अलग बात है। जब कोई चीज़ साबित हो जाती है प्रमाण के साथ, लिखित में साबित होगी ना वो तो, और वो भी भारत सरकार का ठप्पा लग के साबित होगी, फिर आओ मुकाबला करो। ये डेटा तो सबके पास है कि जुडिशरी में सबसे ऊपर कौन है, मीडिया सेंटर सबसे ऊपर कौन है, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ऊपर कौन है। देखो, एक चीज़ का पता होना अलग बात है, एक चीज़ का डाटा, जब वो डाटा आ जाएगा और वो हो जाएगी, तो फिर आगे की भी डिमांड, हिस्सेदारी की भी डिमांड हम फिर पीछा थोड़ी नहीं छोड़ देंगे। भैया हमारा हिस्सा अब हमें दे दो, हमें नहीं पता। तो यादव ओबीसी मानता है खुद को कि नहीं? नहीं, ओबीसी में है, क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, क्षत्रिय मानते हैं। नहीं, फिर क्षत्रिय ओबीसी नहीं होता। अच्छा, इस पे आप डिबेट करो, किसी को लाओ मेरे सामने। वो आए मध्य प्रदेश में भी एक पत्रकार मुझे कह रहे थे, अगर ये सनातन धर्म, साला कौन मूर्ख है जो सनातन को भी धर्म बना दिया इन लोगों ने। सनातन धर्म है क्या? आप जानते हो सनातन क्या है? धर्म है, पंथ है, क्या है? वैदिक सनातन एक परंपरा है। जैसे ये मान लो कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उसको चलाने के लिए उसके कोई संविधान बना होगा, इसके नियम कानून बने होंगे ना। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए उस युग के अंदर किसी व्यक्ति ने एक परंपरा बनाई थी, एक नियम बनाए थे। धर्म कहाँ से हो गया? बताओ मुझे। पढ़ लीजिए गूगल के अंदर, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर वो पंडे लगा रखे हैं, वैदिक नहीं सनातन धर्म की रक्षा। मैं कह रहे महामूर्ख, तू आ जा ना मेरे से बहस कर, धर्म इसको बता दे, धर्म क्या हुआ? धर्म कहाँ किसे जाता है? ये सनातन किसे कहता है यही नहीं पता। सनातन का अर्थ ये होता है सच्चाई में, जिसका कोई अंत ना हो। सनातन, जिसका कोई अंत ना हो। सनातन का मतलब है सृष्टि। सृष्टि का तो कोई अंत नहीं हो सकता, आप और मैं मर जाएंगे, लेकिन सृष्टि ऐसे कैसे रहेगी? उसे सृष्टि को ही सनातन कहा गया है। ठीक। तो 2024 को चुनाव को लेकर काफ़ी हलचल है। अहीर रेजिमेंट का मुद्दा कितना 2024 के चुनाव में प्रभाव डालेगा? विपक्षी पार्टियां या फिर सत्ताधारी पार्टी पे कितना असर डालेगा? कितना बड़ा मुद्दा ऐसा हो पाएगा कि क्या वो ताकत, वो अहीर जो अभी भोपाल जा रहे हैं या फिर 2024 से पहले जितने कार्यक्रम होंगे, क्या वो ताकत दिखाने में कामयाब हो पाएंगे कि जो सत्ताधारी दल है वो अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए मजबूर हो पाए? इसके अलावा जातिगत जनगणना की भी बात हुई। जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है, ये बात हम लोग अभी आंकड़े आने के बाद बिहार में, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जब आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि गिनती चालू हो चुकी है, तो आंकड़े आने के बाद काफ़ी बदलाव हम बाकी राज्यों में, बाकी जो पार्टियां हैं विपक्षी पार्टियां, उनमें भी देखने को हमें मिल सकता है। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।